हेलो दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पहले राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, जिनका अपना खुद का राज्य था, जहां वे खुद से राज किया करते थे। जहां भारत में अब लोकतंत्र का राज है तथा जनता अपनी पसंद का नेता खुद चुनती है, परंतु उस समय ऐसा नहीं था। वहां राजा थे जो अपने राज्य पर राज करते थे या किसी भी राज्य को जीतकर उस पर राज किया करते थे। इनमें से कुछ राजा अपने स्वभाव की वजह से लोगों के दिलों पर राज करते थे तथा ऐसे भी राजा थे जो अपने स्वभाव की वजह से काफ़ी बदनाम थे। इन्हीं बदनाम राजाओं में से एक थे पटियाला सियासत के महाराजा भूपेंद्र सिंह का नाम है। महाराजा भूपेंद्र सिंह पटियाला सियासत पर 38 सालों तक राज किया तथा लोग उन्हें देश के सबसे अय्याश राजाओं में से एक माना करते थे। ऐसा बताया जाता है कि महाराजा भूपेंद्र सिंह की 365 रानियां थी और उन्हें उनसे 83 बच्चे हुए। हालांकि उनमें से 20 बच्चों की मृत्यु हो गई। महाराजा भूपेंद्र सिंह के बारे में एक खास बात यह बताई जाती है कि उन्होंने अपने लिए एक खास महल बनवाया था, जहां पर उन्हीं लोगों को आने की अनुमति दी थी जो कि बिना वस्त्र के होते थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1891 में पटियाला सियासत में हुआ। कुछ हालातों को देखते हुए महाराजा भूपेंद्र सिंह को मात्र 9 वर्ष में ही गद्दी संभालनी पड़ी। हालांकि उन्होंने राजपाट 18 साल की उम्र होने पर संभाला। महाराजा भूपेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद रंग मिजाज के थे। कहने को तो महाराजा भूपेंद्र सिंह की 365 रानियां थी, लेकिन उनमें से 10 ही रानियों को महाराजा ने अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। राजा रोज नई रानी के साथ रात बिताया करते थे तथा इस बात का चुनाव भी बेहद अलग तरीके से किया करते थे। वह रानी का चुनाव लालटेन की मदद से किया करते थे। जी हाँ, इस बात का फैसला वे बेहद अलग तरीके से करते थे। दरअसल 365 रानियों में से वह सबके नाम की लालटेन जलाई जाती थी और जो लालटेन पहले बुझ जाती थी वह उसके साथ रात बिताते थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह ने एक बेहद खास महल का निर्माण करवाया था, जिसमें वह अय्याशी और रंगलियां करते थे। महल का एक खास कमरा जो प्रेम मंदिर कहलाता था, महाराजा के लिए था, यानी उस कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता था बिना उसकी इजाज़त के। इस कमरे में राजा के भोग विलास का पूरा इंतजाम रहता था। उनके महल के अंदर एक बड़ा सा तालाब भी था, जिसे स्विमिंग पूल कह सकते हैं। उसमें एक साथ लगभग 150 लोगों के नहाने की व्यवस्था थी। राजा अक्सर यहाँ पार्टियां किया करते थे, जिसमें वह अपनी चहेती और प्रेमिकाओं को बुलाते थे। इसके अलावा महाराजा के कुछ खास लोग भी इस पार्टी में शामिल होते थे। यह लोग तालाब में खूब नहाते, तैरते और अय्याशी करते थे। महाराजा किताब के अनुसार महाराजा भूपेंद्र सिंह की इस खास पार्टी का जिक्र किया गया है। महल में एक पुल के चारों ओर पार्टी हुआ करती थी, जिसमें राजा के खास लोग और उनकी रानियों को आने दिया जाता था। इस दौरान राजा अपनी रानियों के साथ पुल में वक्त बिताया करते थे। किताब के मुताबिक खुद दीवान जर्मनी इस पार्टी का हिस्सा रहे थे। अब बात करते हैं लीला भवन की। जर्मनी दास की किताब के अनुसार राजा ने पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क के पास यह महल बनवाया था, जहां सिर्फ बिना कपड़ों के लोगों के भीतर आने की इजाजत थी। महल का एक कमरा प्रेम मंदिर कहलाता था, जहां राजा की इजाजत के बगैर कोई भीतर नहीं जा सकता था। महाराजा भूपेंद्र सिंह केवल अय्याश ही नहीं माने जाते थे, बल्कि इसके साथ साथ वह उस जमाने में एक बेहद लग्जरी जीवन व्यतीत किया करते थे। ऐसा बताया जाता है कि उनके खजाने में दुनिया का 7वां सबसे कीमती हीरा भी था, जो चोरी हो गया था। साल 1926 में उन्होंने दुनिया भर के कीमती हीरे जवाहरात से भरी पेटी कर्टियर्स ज्वेलर्स को भेजी, जिसने पटियाला हार बनवाया। यह दुनिया के सबसे कीमती आभूषणों में से एक था, जिसकी कीमत $25 मिलियन मानी जाती है। इस हार में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा जड़ा हुआ था। राजा इसे खूब शान से पहना करते थे। बाद में हार गायब हो गया, फिर इसके अलग अलग हिस्सों में मिला। उसे गायब करने वाले का कभी पता नहीं चल सका। शायद आपको पता ना हो, मगर मशहूर पटियाला पैक की शुरुआत भी महाराजा भूपेंद्र सिंह की ही देन है। कहते हैं उनके पास
44 रॉयल रॉयस कारें थी, जिसमें से 20 कारों का काफिला रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल किया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराजा भूपेंद्र सिंह भारत के पहले ऐसे शख्स थे जिनके पास अपना खुद का विमान था, जिसे उन्होंने साल 1910 में ब्रिटेन से खरीदा था। अपने विमान के लिए उन्होंने पटियाला में हवाई पट्टी भी बनवाई थी। महाराजा भूपेंद्र सिंह के साथ हिटलर के कनेक्शन के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य होने के कारण उनका भारत के अलावा यूरोप में भी काफी दबदबा था और कई यूरोपीय देशों में राजाओं के साथ दोस्ती थी। जब महाराजा साल 1935 में जर्मनी गए थे, तब हिटलर ने उन्हें मेबेच कार तोहफे में दी थी। द ऑटोमोबाइल्स ऑफ महाराजास नामक किताब में इस आलीशान कार का भी जिक्र है और अब किसी अज्ञात शख्स को इस कार को नीलामी में बेची जा चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।